everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal एंड लास्ट क्लास में हमने रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर के जो हमारी टेस्ट में क्वेश्चंस थे वो रिव्यू किए थे, उनको अच्छे से समझा था और कोई भी डाउट था तो उसको हमने क्लियर किया था। तो आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट दैट इज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसके क्वेश्चंस हम रिव्यू करेंगे। अगर आपने में से किसी ने भी अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो फटाफट वेबसाइट पे जाओ और टेस्ट अटेम्प्ट करो, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो चलो आंसर्स रिव्यू करते हैं सारे टेस्ट के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत इजी, वेरी बेसिक क्वेश्चन, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये तो बेसिक मैंने फर्स्ट थिंग बताई थी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता होनी चाहिए। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको करने में इतनी दिक्कत भी नहीं होगी और बहुत जल्दी जल्दी इसके आंसर सॉल्व होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो सबको क्लियर है, इसका सी पार्ट आंसर होगा। हमें निकालना है साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू। अब हमें पता है साइन जो मतलब साइन हमारा फंक्शन है वो -π/2 से π/2 के अंदर रेंज करता है। तो 2π/3 जो हमारा है वो आउटसाइड ऑफ दिस रेंज है। तो पहले हमें इस रेंज को मतलब पहले हमें जो हमारा ये पाए है, जो हमारा पहले एंगल है उसको हमें रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे कि हमारा कुछ भी मतलब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज ना होए, साइन 2π/3 को हम और किस वे में लिख सकते हैं कि वो अलग अलग हो जाए। हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 के फॉर्म में। तो अगर हमने साइन पाई माइनस π/3 के फॉर्म में लिखा तो देखो पाई यहाँ पे है, ये इवन एंगल है हमारा, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। और पाई माइनस π/3 हमारा पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका हमारा साइन π/3 आ जाएगा। तो देखा जाए तो 2π/3 को हम यहाँ पे π/3 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब साइन इनवर्स साइन π/3 है तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट π/3। डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स 2x माइनस 1। अब डोमेन साइन इनवर्स की किस रेंज में हमारी लाई करती है, वो करती है -1 से 1 के रेंज में। ठीक है, तो अब हमें करना है कि जो हमारा 2x माइनस 1 है उसकी हमें रेंज ढूंढनी है कि वो किससे किसके बीच में लाई करता है। तो 2x माइनस 1 हम यहाँ लिख देंगे, 1 को पहले शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x 1। अब 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 आएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो 0 से 1 आएगी हमारी रेंज, जो कि हमारा ए पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 पूछिए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 क्या होगी। पहले तो हमारी tan इनवर्स जो होता है वो मतलब tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होता है। तो -1, अब हमें पता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अगर जैसे tan इनवर्स -x है तो उसको हम कैसे लिख सकते थे, माइनस ऑफ tan इनवर्स x ऐसे लिख सकते थे। ऐसे ही हम साइन थीटा के साथ कर सकते थे और ऐसे ही हम आई गेस सेक थीटा के साथ हम कर सकते थे। तो इसको इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, -1 है तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 लिख दिया हमने। और tan इनवर्स 1 क्या होता है, -π/4। तो इसका आंसर हमारा होगा बी पार्ट। ठीक है, क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब हमें कॉस 7π/6 की हमें वैल्यू पूछी गई है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि वो रेंज में आ जाए। अभी कॉस 7π/6 हमारी रेंज में नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स की जो हमारी रेंज थी वो 0 से पाई के बीच में थी, तो इसको हमें पहले रेंज में लाना पड़ेगा। अब रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा कब बनेगा 7π/6, 7π/6, तो ये हमारा 7π/6 कब हमारा रेंज के अंदर आएगा, ये रेंज के अंदर तब आएगा जब हम इसको 2π में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करते हैं cos 2π माइनस 7π/6, 2 6 12, 12 माइनस 7 इज 5, तो cos 5π/6 आ गया विच इज अंडर आर रेंज 5, और बाहर cos इनवर्स है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ cosec इनवर्स x।
कोसेक इनवर्स x की हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी है, टेबल पूरे आपको दे रखी है, उसमें से बस रेंज बतानी है। तो रेंज तो हमारी ये होती है b माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हमें वैल्यू ढूंढनी है साइन पाई बाई 3 की माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 की। तो इसको सॉल्व करेंगे। साइन पाई बाई 3 माइनस, अब हम इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। और साइन इनवर्स 1/2 की हमारी क्या वैल्यू होती है, बताओ जल्दी जल्दी। साइन इनवर्स 1/2 की हमारी वैल्यू होती है पाई बाई 6। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 करेंगे, साइन 2 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6 साइन पाई बाय 2। और साइन पाई बाय 2 की क्या वैल्यू होती है, 1। तो हमारे इसका डी पार्ट आंसर हो गया। अब हमें दे रखा है इफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू y है, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। ठीक है, तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू y है, tan इनवर्स x इक्वल्स टू y, ये चीज हमें गिवन है। अब हमें ये पता है जो हमारी tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो हमारी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, लेकिन हमारी जो tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से इक्वल टू माइनस पाई बाई टू नहीं होती, वो हमारी ओपन ब्रैकेट में होती है। तो इसमें ओपन ब्रैकेट में हमारा एक ही ऑप्शन है विद सच एंगल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी हमें डोमेन निकालनी है। तो -1 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 1, यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा तो ये -3 हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा 5, तो प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √5। तो इसका आंसर होएगा बी पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स -2। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि सेक 2 का क्या एंगल बनता है, सेक 2 का क्या पाई में आंसर आता है, तो आप इसको कॉस में इन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, वरना ऐसे सेक 2 हमारा पाई बाई 3 पे आता है। तो अगर हम वैसे निकालेंगे तो ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 3 आएगा। और सिंस हमारा कोई भी ऑप्शन ऐसा है ही नहीं कि इसमें आगे माइनस है, तो हमें पाई माइनस पाई बाई 3 करना ही पड़ेगा, और उसमें हमारी वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ जाएगी। तो लेकिन अगर हम कॉस से हम डायरेक्ट निकालेंगे तो हमें ऐसा कुछ देखना नहीं पड़ेगा। कॉस से हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा -1/2 पाई माइनस कॉस 1/2 पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। तो हमारा आंसर बी पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन बी पे आ गए हैं। अब ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स व्हेन रेंज इज -1 से 1। अब ये प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट, बी पार्ट। अब है इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई देन कॉस इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू होगी। हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारा होता है पाई बाई 2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की हमें वैल्यू दे दी y, कॉस इनवर्स एक्स की हमें वैल्यू ढूंढनी है। तो ये हमारा क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस वाई, यही होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा बी। तो ये वाला पेज भी हमारा खत्म हो गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। tan इनवर्स माइनस सेक इनवर्स -2 को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो tan इनवर्स √3 हमारा क्या होता है, पाई बाई 3, और सेक इनवर्स को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करके करें तो ये होगा माइनस कॉस इनवर्स -2 पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कब आता है, पाई बाई 3 पे ही आता है, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 and it will be minus of pi by 3. This will be our answer, B part. Question number 14 पे बढ़ते हैं। Question number 14 says if sin inverse 2/5 plus cos inverse x equals to 0,
देन x इज इक्वल टू, मतलब हमें x की वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है। तो cos इनवर्स 0 हम मतलब cos 0 हमारा कब होता है, जब हमारी वैल्यू, वह हमारा एंगल पाई बाई 2 होता है। तो इस cos को हम यहाँ पे cos इनवर्स 0 लिख के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब ये इक्वेशन हमारी तभी वैलिड करती है जब हमारे दोनों एंगल साइन इनवर्स x का भी और कॉस इनवर्स x का भी, जो भी हमारा एंगल है वो इक्वल होता है। ये इक्वेशन तभी हम लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी हम तभी यूज करते हैं। तो ये तभी यूज करेंगे, तो जैसे हमें 2/5 यहाँ पे एंगल दे रखा है ऑलरेडी, तो दिस मीन्स कि x की वैल्यू भी यही होगी और यही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कॉट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो कॉट, अब ये चीज हमारे दोनों एंगल इक्वल है तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। एंड व्हाट इज कॉट पाई बाई 2 इक्वल टू? कॉट पाई बाई 2 इज सिंपली 0। tan इनवर्स x बाय वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, इसको हम सिंप्लीफाई करना है। अब हमें प्रॉपर्टी तो पता ही है tan इनवर्स की a माइनस बी की, तो बस सिंपली हमें प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x बाय वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस x बाय वाई x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, इसको हम अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इंटू में वाई, डिनोमिनेटर में ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इंटू में वाई। ये कैंसिल आउट हो गया, ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। और अब देखो कि वाई स्क्वायर जो है और एक्स स्क्वायर जो है हमारा, ऊपर भी वाई स्क्वायर है ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, मैंने ये थोड़ा गलत लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो व्हाट इज tan इनवर्स 1? इट इज सिंपली पाई बाय 4। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, दैट इज पाई बाय 4। 17 पे आएंगे, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, सेम प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, बी पार्ट होएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो cos 1 इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमारी तब होती है जब हमारा एंगल पाई बाय 3 बनता है, और साइन इनवर्स की जब हमारा पाई बाय 6 बनता है। तो ये 2 इससे कट गया, तो 2 पाई बाय 3 हमारी वैल्यू बन जाएगी एडिशन करके, और बी पार्ट विल बी आर आंसर। Question number 19, it says sin inverse 1 minus x plus minus 2 sin inverse x equals to pi by 2। तो x की हमारी क्या वैल्यू होगी? इसमें हम सब्सटीट्यूशन फॉर्मूला लगाएं, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। पहले हम देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को 0 रख देंगे तो हमारा आंसर बनेगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2 बन गया, विच इज इक्वल। अगर हमने x को, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी है, चलो अब हमारा 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस मीन्स बी पार्ट हमारा कैंसिल है, डी पार्ट हमारा कैंसिल है, ये दोनों हमारे आंसर होंगे ही नहीं। बचा ए और सी में से निकालने के लिए। अब क्या, अभी हमें पता करना है कि आंसर ए है या सी है। उसको निकालने के लिए एक ही चीज है कि हम 1/2 को सब्सटीट्यूट कर ले। 1/2 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब ये हो गया हमारा माइनस पाई बाय 6 माइनस 2 इंटू पाई बाय 6, ये कैंसिल आउट हो गया, और तो इसका आंसर यहाँ पे आता माइनस पाई बाय 2, विच इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। तो हमारा 1/2 इस इक्वेशन को होल्ड नहीं करता, विच मीन्स हमारा एक ही आंसर होगा, विच इज 0, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Question number 20. Question number 20 says tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. tan inverse 1 हमारा पाई बाय 4 होता है. cos inverse माइनस 1 by 2 की हम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो माइनस पाई नहीं सॉरी पाई माइनस cos इनवर्स 1 by 2 होएगा. तो cos इनवर्स 1 by 2 हमारा पाई बाय 3 होता है और sin माइनस 1 by 2 को हम माइनस में ही लिखते हैं माइनस पाई बाय 6 जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है. अब हमें बस इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करेंगे तो अपॉन सॉल्विंग हमारा ये आंसर आएगा 3 पाई बाय 4 विच इज बी पार्ट. आगे बढ़ते हैं. फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं. 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू एक होता है हमारा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. करेक्ट है ये भी. एक होता है हमारा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये भी करेक्ट है. और एक हमारा ऑब्वियसली 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका फाइनल आंसर क्योंकि हमारे तीनों के तीनों फॉर्मूलाज करेक्ट है इसमें. क्वेश्चन नंबर 22. tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 हमें दे रखा है इक्वल्स टू थीटा. देन हमें फाइंड करना है थीटा की क्या वैल्यू होगी. अब हमें ये वाली एक प्रॉपर्टी पता है. अगर हमें इसमें बस tan a प्लस tan b वाली प्रॉपर्टी लगानी है. tan a प्लस b वाली कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना. मैंने बताया था कि अगर हमारी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारी बड़ी आएगी 1 से तो हमें पाई प्लस tan a प्लस b करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 हमारा 6 होता है जो कि हमारा 1 से बड़ा है. तो इधर हम करेंगे पाई प्लस tan 2 plus 3 divided by 1 minus 6 pi plus tan 5 divided by minus 5 तो इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 4 आ गया ही हमारा विच इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4. ठीक है. तो बी पार्ट विल बी आर आंसर. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. tan 1 by 2 cos इनवर्स रूट 5 by 3. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला. एनसीईआरटी में भी यहाँ पे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये. तो हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए भी ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन किया था. तो सबको इसका फॉर्मेट तो याद होना ही चाहिए. तो फॉर्मेट क्या है. cos इनवर्स रूट 5 by 3 को हम x मान लेते हैं. तो रूट 5 by 3 इक्वल्स टू cos x हमारा ये आ गया. अब जैसे हमें यहाँ पे tan 1 by 2 दे रखा है तो जैसे हम tan 2 थीटा को cos और sin के टर्म्स में लिखते हैं वैसे ही हम tan 1 by 2 को cos sin के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं. तो इसको भी हम लिख देंगे. तो tan 1 by 2 x इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x है ना. अब 1 माइनस cos x क्या है. cos x हमने ऑलरेडी निकाल रखा है जो कि है रूट 5 by 3. 1 प्लस cos x ये हमारा यहाँ पे भी रूट 5 by 3 आएगा. इसको बस अब सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा ए पार्ट विच इज 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2. आगे बढ़ते हैं. साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y 2 पाई बाई 3 हमें दे रखा है. तो हमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y निकालना है. तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. अब cos इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी आएगी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x. सिमिलरली पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y. तो cos x और cos y की उसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज. पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y. पाई बाई 2 पाई हो गया और माइनस माइनस कॉमन ले लिया. साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हमारा 2 पाई बाई 3 था. तो ये हमारा पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 इज सिंपली साइन थीटा की प्रॉपर्टी जो कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखी हुई है. तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब देन x बिलोंग्स टू. तो इसका आंसर सी पार्ट होएगा. ये मैंने आपको करा रखा है चैप्टर में. सीधा सीधा एक ये फॉर्मूला है और उसकी हमें वैल्यू मांगी है. तो आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 26 है द वैल्यू ऑफ cos tan इनवर्स x क्या है. मतलब तो tan इनवर्स x को हम cos इनवर्स x में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली. तो tan इनवर्स x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस.
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस आ गया। और कॉस मतलब कॉस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। तो बेस हमारा क्या है, 1 है, और हाइपोटेनियस हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इससे हमारा आंसर आएगा बी पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस 5/4। तो इसको भी हम पहले ऐसे लिख लेंगे, tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, तो tan, अब इसकी हमारी प्रॉपर्टी होती है ये वाली, tan की जो होती है वो लगा देंगे। तो tan 2/5 अपॉन में 1 माइनस 1/25 माइनस tan इनवर्स 1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, बी पार्ट आएगा हमारा आंसर -7/17। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2 है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारी ट्रू होगी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स z हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू, इसको हम cot इनवर्स z लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम tan इनवर्स 1/z के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये tan इनवर्स दोनों के कैंसिल आउट हो गए। x प्लस वाई इंटू में z इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई हो गया। एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू 1। तो बी पार्ट विल बी आवर आंसर। हमें साइन इनवर्स कॉस 33 π/5 की हमें वैल्यू ढूंढनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतनी बार हमने एनसीईआरटी की बुकलेट में दे रखा है, इसका आंसर तो याद ही हो जाना चाहिए सबको। बी पार्ट विल बी द आंसर। 30 क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1 है। साइन इनवर्स 1 हमारा π/2 होता है, इसको इधर भेज देंगे और ये हमारा प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो डी पार्ट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 से 1। द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा लाई बिटवीन -1 से 1। करेक्ट है, बोथ a and r are true and r is the correct explanation of a। ठीक है, तो ये वाला पेज भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। बस cos a and b की प्रॉपर्टी लगा देनी है। cos a and b की हम प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा cos 16/65। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे एंड डी पार्ट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स हमें फाइंड करनी है। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई π/2। अब टैन इनवर्स एक्स हमारी जो मैक्स जाती है उसको हम प्लस π/4 कर सकते हैं, और जो मिनिमम जाती है उसके लिए हम माइनस π/4 कर सकते हैं। तो π/2 माइनस π/4, ये हो गया हमारा π/4, और प्लस π/4 हमारा होगा 3π/4। तो बी हमारा आंसर होएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 से हमें cos इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x दे रखा है, और हमें वैल्यू ढूंढनी है कि x किसको बिलोंग करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, π/2 ग्रेटर देन 2 साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स उधर लेके जाएंगे, या फिर पहले हम 2 को नीचे लेके जाते हैं। तो π/4 साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स मतलब जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी लेस देन 1/√2। तो इससे हमारा आंसर ए पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 से 1 होती है, और 1 के लिए हमने 1/√2 हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स हमें इक्वल टू थीटा दे रखा है, और हमें फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू।
डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाऊंगी, बी पार्ट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, tan 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus 1/2 cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। तो ये हमारी tan की ही प्रॉपर्टी है, tan a plus b का tan a plus b की प्रॉपर्टी है, तो b पार्ट विल बी आवर आंसर, दैट इज x plus y अपॉन में 1 minus xy। ठीक है। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू में x प्लस 1 रूट में प्लस साइन इनवर्स रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू π/2। तो इसके लिए हमें सॉल्व करने पड़ेंगे ये सारी इक्वेशंस। इसमें जब हम साइन का करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये हमारा रूट में है, ये हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी अगर हम ऐसे करें, तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा इसमें, और इसमें हमारी एक वैल्यू 0 भी आएगी अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस x कॉमा x ब्रैकेट में x प्लस 1 को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा 0 आएगा। इसमें हमारे पास दो ही नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे, तो बी पार्ट विल बी आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू 3π/2। देन x प्लस y प्लस z की वैल्यू हमारी क्या होएगी, इसका सोल्यूशन एकदम सिंपल है, तो बस π/2 अज्यूम कर लो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 3 एंड 3 विल बी आवर आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसका हम पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 लिख देंगे। अब कॉट इनवर्स रूट 3 की हमारी क्या वैल्यू होती है, कॉट इनवर्स रूट 3 हमारा π/6 पे आता है, तो पाई माइनस π/6 कर देंगे तो हमारा 5π/6 आ जाएगा। डोमेन करनी है साइन इनवर्स एक्स की हमें फाइंड आउट, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें रूट में निकालनी है, तो वैसे -1 से साइन इनवर्स एक्स 1 के बीच में हमारी लाई करती है डोमेन, अगर हमने रूट निकाल दिया तो ये हमारे 0 हो जाएगी, तो हमारा ए पार्ट विल बी द आंसर। और इसी के साथ साथ हमारी सीयूईटी की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट एनालाइजेशन पूरा होता है। तो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट का एनालाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है और सारे बच्चे अभी तक टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो अगर किसी को भी डाउट है तो अपना कमेंट सेक्शन में डाउट लिख दो। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट चैप्टर अनलॉक कर दूंगी, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट as much as possible, and see you in the next class. Until then, bye bye.